नमस्कार दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तीसरे ही दिन श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच गई। शनिवार शाम 5 बजे तक कुल 5,17,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 1,66,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 1,55,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री के लिए 96,400 और यमुनोत्री के लिए 93,800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 5,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से चार धाम यात्रा 2025 में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए गुरुवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी पंजीकृत तिथि पर दर्शन प्राप्त हो सके। शुक्रवार शाम 5 बजे तक चार धाम यात्रा के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से 3,80,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि शनिवार को 1,36,198 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से केदारनाथ के लिए करीब 44,000 लोग, बद्रीनाथ के लिए 41,000, गंगोत्री के लिए 24,000 और यमुनोत्री के लिए 24,248 पंजीकरण हुए। वहीं हेमकुंड के लिए 1,756 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए जारी हुए टोल फ्री नंबर, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, में शुक्रवार तक करीब 1,300 लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। शनिवार को 798 लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया था। तो इस बार की चार धाम यात्रा में सरकार की तरफ से भी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हिमालय की पवित्र चार धाम यात्रा 2025 के लिए आधार कार्ड नंबर के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार 20 मार्च 2025 से शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया है, ताकि श्रद्धालु निर्धारित तिथि पर दर्शन का लाभ उठा सकें। जो भी इच्छुक यात्री हैं वो registration@touristcare.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेली सेवा के लिए टिकट heli-yatra.irctc.co.in से बुक किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चार धाम यात्रा के सीज़न में आपको बहुत सारे ऐसे झांसे मिल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स दिख सकती हैं जो आपको यात्रा पैकेज देने का लालच देंगी, या फिर हेलीकॉप्टर टिकट्स भी आपको कम रेट में उपलब्ध कराने का लालच देंगी। आपको इन वेबसाइट्स के झांसे में नहीं आना है, बल्कि जो कि आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाके ही आपको अपनी बुकिंग करानी है। अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो टिकट आपको ऑनलाइन पहले से ही बुक करा लेना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो जिस समय आपको टिकट चाहिए सेम टाइम पे वो टिकट अवेलेबल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। चार धाम यात्रा के लिए इच्छुक यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश के बारे में अगर हम बात करें तो यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के समय अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही बताना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन संबंधी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। दर्शन टोकन आपको ज़रूर ले लेना है, ताकि दर्शन में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यात्रा के दौरान आपको अपनी पैकिंग, रेन कोट और अगर आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी अपने साथ प्रॉपरली पैक करनी है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। अगर आप एजेड हैं या आपको कोई बीमारी है तो आप बिना अपना हेल्थ चेकअप कराए चार धाम की यात्रा पर बिल्कुल मत जाइए। अवैध हेली टिकट और दर्शन कराने वालों से आपको बच के रहना है। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखनी है और कचरा नहीं फैलाना है। वाहन की गति आपको नियंत्रित रखनी है, और यदि आप किसी भी रीज़न से खुद को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो ऐसी हालत में आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी है। चार धाम यात्रा मार्ग पर इस बार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कटापत्थर और हरबर्टपुर बस अड्डे पर 2 नए चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इससे पिछले साल की तरह जाम की समस्या से बचा जा सकेगा। पिछले साल यात्रा के दौरान मसूरी कैंपडी रोड पर ट्रैवलर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अधिक संख्या में वाहनों के पहुंच जाने से अव्यवस्था फैल गई थी। इससे यात्रियों को जाम की परेशानी झेलनी पड़ी थी। कटापत्थर चेकपोस्ट पर जल और अन्य सुविधाओं के अभाव में तीर्थयात्रियों ने हंगामा किया था। इस बार चार धाम यात्रा करने के इच्छुक लोग अपनी तैयारी में इन बातों का पूरा ध्यान जरूर रखें। इससे वो सुरक्षित और आनंद के साथ दर्शन करने का लाभ उठा सकेंगे।
उत्तराखंड में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही है। इस पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां अपने जोरों शोरों पर हैं। सरकार और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। चार धाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार यात्रा मार्ग और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कोई कमी ना रहे। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं में भी इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 22 मार्च तक 5,17,000 से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और ये आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा की तैयारियों की वो स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और सभी संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस बार यात्रा को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार चार धाम यात्रा प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। ये प्राधिकरण चार धाम यात्रा से जुड़े सभी प्रबंधों की निगरानी करेगा और यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा चार धाम मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और यात्रा मार्गों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान मौसम की चुनौतियों को देखते हुए सरकार अतिरिक्त प्रबंध कर रही है। यात्रियों के ठहरने, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने यात्रा मार्ग पर आवश्यकता अनुसार आपातकालीन चिकित्सा केंद्र और विश्राम स्थल बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग भी विशेष तैयारियां कर रहा है। बसों और टैक्सियों के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों को भी तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियों के साथ साथ अवैध निर्माणों पर भी सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अवैध मदरसों, अवैध मजारों और अतिक्रमण को हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें कानूनी दायरे में लाया जाएगा और अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया जाएगा। चार धाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। देश भर से लाखों की संख्या में भक्त उत्तराखंड आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। होटल, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। इस साल यात्रा में पहले से अधिक भीड़ रहने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो समय से पहले पंजीकरण कराएं और यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क और तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में व्यवस्थाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा को और अधिक सुचारू बनाने के लिए चार धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन तो किया ही जाने वाला है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चार धाम यात्रा से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।